के कुंती ने कुमारे में गो पुत्र पैदा करवा लिया, हम कुमारे में दो चार गो पुत्र पुत्री पैदा करवा लेंगे। आप तो पंडित का दिमाग कांपने लगा। कल के पति देव आप तो कथा कहने में, रामायण महाभारत गीता सुनाने में लेट कर दिया। जिस समय हमको ब्याह कर लाए थे उस समय अगर ये कथा कह देते तो द्रौपदी ने 5 पति रखा, अभी तक हम 50 पूरा कर लेते। कहा राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया, घर पर पिताजी की मौत हो गया, राम दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ। पिताजी जैसा राम किया है वैसा मैं भी करूंगा। हम कृष्ण का रोल अदा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे माँ बहन लोग गंगा नदी में नहाने जाती तो उसका कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता। जैसा कृष्ण किया है वैसा हम कल से शुरू कर देंगे। राम अगर अच्छे रहते, सब सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। झा सिंह नहीं लिखता, दुबे त्रिवेदी नहीं लिखता, उस सब के टाइटल में राम लिखा रहता। राम जरूर कायर था जो चमारों पर थोपा गया। तो लोग कहता था राम घाट जाग छे, कलिए वो चमरा घाट जेबे। चमरा घाट हाँ केना बोले छिए? कलिए राम मने चमार, चमरा घाट जेबे तो जा। कल के नहीं तब ओने नहीं जेबे तो उधर जाता। तो वहां का पंडार कहने लगता था कि जा आप ऐसे कहिएगा। कलिए राम मने चमार। जहां इंसान इंसान में भेद है, जहां मानव मानव में भेद है, उस किताब का नाम वेद है। जहां हर इंसान सम्मान है, उस ग्रंथ का नाम संविधान है। ये अपने माँ को सही समय पर पानी नहीं देते और यहाँ से 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर सिमरिया गंगा नदी में से पानी लेकर के पत्थर पर गिराने जाते हैं। कहना है कामरिया बन का भटक रहा, पत्थर पर पानी चढ़ाए और माँ बाप को दिया न पानी, तरफ तरफ मर जाए। पैसा कर्ज लेकर जाते हैं देवघर, लेकिन घर में माँ बीमार है उसको इलाज नहीं कराते। बिल्ली कभी नहीं झपटती मिट्टी के बनो चूहों पर, बिल्ली कभी नहीं झपटती मिट्टी के बनी चूहों पर, और नादान भरोसा कर बैठता, और नादान भरोसा कर बैठता पत्थर की बनी मूरत पर। सही बात कहने के लिए कलेजा चाहिए और तलवा चाटने के लिए जीभ ही काफी है। इस बार कार्तिक में हमारा ड्यूटी लगा था काली मंदिर के पास सिमरिया में। हम पुलिस की नौकरी भी करते हैं। तो लोग कहता था राम घाट जाग छे, कलिए वो चमरा घाट जेबे। चमरा घाट हाँ केना बोले छिए? कलिए राम मने चमार, चमरा घाट जेबे तो जा। कल के नहीं तब ओने नहीं जेबे तो उधर जाता। तो वहां का पंडार कहने लगता था कि जा आप ऐसे कहिएगा। कलिए राम मने चमार। राम अगर अच्छे रहते, सब सवर्णों के टाइटल में राम लिखा रहता। झा सिंह नहीं लिखता, दुबे त्रिवेदी नहीं लिखता, उस सब के टाइटल में राम लिखा रहता। राम जरूर कायर था जो चमारों पर थोपा गया। एक पंडिताइन में बातचीत चल रहा था, उसको 2 लड़का 1 लड़की थी। पंडित कहा बड़ा लड़का पढ़ने में तेज है, इसको अगर विदेश भेज देंगे पढ़ने के लिए, बड़ा ऑफिसर बन के आएगा। पंडिताइन कही पागल हैं आप, विदेश जाने के लिए पैसा नहीं चाहिए? कल के आए पागली, पैसा कितना हमारे पास नहीं पता है। अत नहीं, जब पासबुक देख कर आओ। अत बोलिए न, कल के पासबुक देख लो न। कल के नहीं बोलिए न। कल के 2.5 करोड़ है। पंडिताइन चौंक गई, 2.5 करोड़, बाप रे इतना पैसा कहां से? कल के देखिए इस सारे 98% को अछूत और नीच बना के रखे हैं। इनको कर्म कांड पूजा पाठ करवाते हैं और इनसे दक्षिणा लेते हैं, और घर में खर्च करके बाकी पैसा सब हम खाता में रख देते हैं। वो पैसा 2.5 करोड़ हो गया, जबकि उस पंडित के पास कोई डिग्री यार नहीं थी, 2.5 करोड़ का मालिक था। कहा तू क्या कहते हैं? कल के रामायण महाभारत गीता इसको धर्म की बात बता करके और उससे पैसा लेते हैं। तू कहा धर्म की बात घर में क्यों नहीं करते? कल के तू सब कभी पूछबे नहीं किया तो धर्म की बात करेंगे कैसे? कल के आज तो पूरा परिवार घर में बैठे हैं, आप धर्म की बात थोड़ा सुना दीजिए। तो दोनों बेटा एगो बेटी या पत्नी बैठ गई, ये रामायण कथा सुनाने लगे। रामायण महाभारत गीता घंटों चला। उसके बाद पूछा पंडित अपने बच्चों से, पत्नी से, बेटी से, जे कैसा लगा? कहा जो पत्नी बोली आज पतिदेव जितना आनंद हमको मिला जिंदगी का पहला आनंद है। बेटा बेटी भी काफी खुश। तो कहा हम ऐसे नहीं मानेंगे। बड़का बेटा कहा उठकर खड़ा हो, किस बात से तुम ज्यादा खुश है? बड़ा लड़का खड़ा हो गया, कहा पिताजी हम राम के चरित्र से काफी खुश हैं।
कहा कैसे? कहा राम ने गर्भवती पत्नी को घर से निकाल दिया, घर पर पिताजी की मौत हो गया, राम दाह संस्कार में भी शामिल नहीं हुआ, पिताजी जैसा राम किया है वैसा मैं भी करूंगा। तब उसका छोटा बेटा उठकर खड़ा हुआ, उससे पूछा तू किस बात से खुश है? कहा पिताजी हम कृष्ण का रोल अदा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे माँ बहन लोग गंगा नदी में नहाने जाती तो उसका कपड़ा लेकर पेड़ पर चढ़ जाता, तो जैसा कृष्ण किया है वैसा हम कल से शुरू कर देंगे। बस पंडित का दिमाग हिलने लगा, साला ये अपराधी हो जाएगा, वो मरने के बाद सामने नहीं आएगा। अच्छा बेटी से पूछते हैं, बेटी तुम बताओ कौन बात से खुश है? कहा पिताजी हम तो कुंती के चरित्र से काफी खुश हैं। कहा कौन बात से? कल के कुंती ने कुमारे में गो पुत्र पैदा करवा लिया, हम कुमारे में 2-4 गो पुत्र पुत्री पैदा करवा लेंगे। आप तो पंडित का दिमाग कांपने लगा। तब पत्नी उठकर खड़ी हुई, कहा तुम किस बात से खुश है? कल के पति देव आप तो कथा कहने में, रामायण महाभारत गीता सुनाने में लेट कर दिया। जिस समय हमको ब्याह कर लाए थे उस समय अगर ये कथा कह देते तो द्रौपदी ने 5 पति रखा, अभी तक हम 50 पूरा कर लेते। आप बताइए एक दिन रामायण महाभारत का गीता का असर, ब्राह्मण का परिवार बर्बाद होने लगा और हमारा भाई इतना बहुजनवासी और कमेरा भाई रोज रामायण महाभारत गीता पढ़ता है। इसलिए रामायण महाभारत गीता को छोड़िए और भारत का संविधान ये अपना ग्रंथ लाकर पढ़िए, जिसमें हक अधिकार मिलेगा। हम कहते हैं जहां इंसान इंसान में भेद है, जहां मानव मानव में भेद है, उस किताब का नाम वेद है। जहां हर इंसान सम्मान है उस ग्रंथ का नाम संविधान है। इसलिए वो दलीली बृहस्पति और शुक्र व्रत कथा हटाइए, रामायण महाभारत गीता को छोड़िए, अब भारत का संविधान अपने घर में रखिए, उसको पढ़िए, हक अधिकार मिलेगा। अब बृहस्पति और शुक्र करते करते अछूत का छूते रहेंगे, आपको लूटते रहेगा ब्राह्मण, आपको पता नहीं चलेगा।